एक समय की बात है कि एक संतानहीन राजा रानी थे। उसी राज्य में सिद्धि समुदाय के लोग भी रहते थे। पापा मुझे दो ना, मैं भी करूँगा जो आप कर रहे हो। अरे बबुआ तंग मत करो, काम करने दो। मेरी इच्छा है कि अपनी भी एक संतान हो और वो जिद करे। हाँ मेरी रानी, हमारी जिंदगी में बस एक यही कमी तो रह गई है। फिर 12 साल के लंबे अंतराल के बाद समय आया। अरे तुम करा क्यों रही हो? महाराज, रानी साहिबा माँ बनने वाली हैं। इस वजह से थोड़े दर्द में हैं। राजा ने खुश होकर तुरंत अपना मोतियों का हार दासी को दे दिया। पूरे राजमहल में हर तरफ खुशियाँ छाई हुई थी। मंत्री जी, कृपया सभी रसोइयों को आदेश दें कि रानी जो भी भोजन चाहे वे उसे तुरंत बनाए। महारानी जो चाहेंगी उनके लिए वही बनेगा महाराज। 9 माह का समय बीत गया और फिर एक दिन। जागो महाराज, अब हमारे बच्चे के जन्म का समय आ गया है। क्या सब ठीक तो है? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हम सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। रानी की सेविका को बुलाओ और किसी को भेजो जो प्रसव करवाने वाली, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया करवाने वाली महिला दाई को तुरंत लेकर आए। जल्दी करो। महाराज मैं अभी देखता हूँ, बस गया और ढूंढ कर लाता हूँ किसी योग्य दाई को। उधर राजा के मंत्री ने स्वयं खोज शुरू की। वह खुद प्रसव करवाने वाली दाई को ढूंढने के लिए राजमहल से निकला। उसे दाई का घर मिला और उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर कड़ी धूप है, ऐसे में कौन आया है? महारानी को बहुत तकलीफ हो रही है, राजा जी ने आपको बुलाया है, जल्दी करें। मैं एकदम से राजमहल नहीं आ सकती, मैंने राजमहल के लायक कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो तुम नहीं चलोगी? आखिर वह दाई नहीं मानी और मंत्री के साथ महल नहीं गई। मंत्री दौड़ता हुआ राजमहल में वापस आया और राजा को सारी बात बताई। अरे वो दाई कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो कहती है कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है। क्या कहा? उसने इनकार कर दिया। मंत्री जी, अभी हमारे पास उस दाई को लेकर किसी प्रकार की बहस का समय नहीं है। आप रानी की दासियों से कहो कि रानी के कुछ वस्त्र ले जाएं और दाई को दे दें। जैसा आप करें राजा जी, वही होगा। मंत्री कपड़े लेकर दौड़ते हुए वापस दाई के घर गया। राजा ने आपके लिए रानी के कपड़े भेजे हैं, कृपया जल्दी करें और चलें। मंत्री जी खुद आए हैं तुम्हें लेने, जल्दी तैयार हो जाओ, महारानी की तकलीफ बढ़ती जा रही है। कपड़े तो ठीक है, लेकिन मैं एक शाही बच्चे के जन्म में बिना गहनों और चप्पलों की एक जोड़ी के शामिल नहीं हो सकती। ये तो ऐसे कर रही है जैसे शादी में जा रही है। मंत्री ने फिर राजा को बताया। सब कुछ ले जाओ, उसे जो चाहिए दे दो, बस उसे रानी के पास ले आओ। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें वैसा करूँगा। मंत्री तेजी से वापस गया और दाई की हर मांग पूरी की। उधर दाई को लगा कि उसके साथ तो रानी जैसा व्यवहार हो रहा था। मुझे और मांगना चाहिए, आज तो वे मुझे मना नहीं कर सकते। अरे नहीं, ये सब बहुत भारी है, अब मैं चल नहीं सकती। ऐसे तो मैं दर्द में रहना पसंद करूँगा, लेकिन इसका मरीज नहीं बनूंगा। दाई के नखरे बढ़ते ही जा रहे थे। उफ, मैं उसके लिए पालकी भेज देता हूँ, लेकिन अगर वो उसमें बैठकर नहीं आई तो उसका भी सिर कटेगा और तुम्हारा भी। समझ गया महाराज। आखिरकार दाई महल के लिए पालकी में बैठकर रवाना हुई। धीरे चलो मूर्ख, तुम पालकी को बहुत हिला डुला रहे हो। काश मैं उसे इतनी जोर से हिला पाता कि उसके दांत उखड़ने लगते। कई घंटे बीत चुके थे। आखिरकार वे दाई को लेकर महल में पहुंचे। यह यात्रा कितनी थकाऊ थी। अरे मेरी बाह मत मरोड़ो। राजा तूफान की तरह महल से बाहर निकला। रानी को बच्चा हो चुका है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतनी आसानी से नहीं जाने देना, उसे मेरे पास लाओ। महारानी साहिबा, मैं तो एक शब्द और नहीं। मंत्री, मेरे लिए कोड़ा लेकर आओ। अरे नहीं, मुझे वापस ले चलो, जल्दी करो। अरे इतनी जल्दी क्या है, महारानी अभी तुम्हें तोहफा देंगी। लोभी दाई जान बचाकर भागी और फिर कभी दिखाई नहीं दी। राजा रानी ने अपने बच्चे के जन्म की खुशी में उसे दंड नहीं दिया।